दोस्तों, आपने भी अपने आसपास देखा या महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और कभी किसी का बुरा करने की सोचते भी नहीं हैं, उन लोगों का जीवन खुशमय या उतना अच्छा नहीं होता है जितना बुरे काम करने वाले बुरे लोगों का होता है। ये सब देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। इसी तरह के सभी सवालों का जवाब हजारों साल पहले श्री कृष्ण भगवत गीता में दे चुके हैं और उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही क्यों होता है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में से भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले सभी तरह के सवालों के जवाब विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में लिखी कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई प्रश्न या दुविधा उत्पन्न होती तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। इसी तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास एक दिन आए और बोले कि हे वासुदेव, मुझे एक अजीब सी दुविधा ने घेर रखा है और इस दुविधा का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने मन की दुविधा को विस्तार से बताओ, तभी मैं तुम्हें उसका हल बता सकूंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे नारायण, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या जैसा महसूस करता है वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सही ज्ञान ना होने के कारण वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है। अर्जुन हैरान होकर श्री कृष्ण से बोले, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तुम ये समझ जाओगे कि संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर एक को अपना रास्ता चुनने का मौका देती है, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि वो कौन से रास्ते को अपनाता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, एक नगर था जिसमें दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म और नीति की ही बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म के कार्यों में किसी प्रकार की कमी करता था। वहीं दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल उल्टा था। वो रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म, पूजा पाठ और न्याय नीति से कोई मतलब नहीं था। इस तरह एक दिन उस नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस समय उस नगर के मंदिर में पंडित अकेला ही था। ये बात जब उस दूसरे पुरुष को पता चली तो उसे लगा कि यही सही मौका है मंदिर के सारे धन को चुरा लेने का। उस रात वो आदमी चुपके से मंदिर में जाकर वहाँ के सारे गहने चोरी करके भाग जाता है। ठीक उसी समय वो धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी वहाँ मंदिर में पहुँचता है और भगवान के दर्शन करता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस पंडित ने उस भले आदमी को ही चोर समझ लिया और उसे पकड़कर चिल्लाने लगा और सभी लोग इकट्ठा हो गए और उसे मारने पीटने लगे। उस व्यापारी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वो कैसे भी बचकर वहाँ से निकल गया, लेकिन मंदिर से जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में काफी चोट भी लग जाती है। फिर घर जाते वक्त उस आदमी को वो चोर दिखाई दिया जिसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया था। वो चोर बहुत खुश था और बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मुझे बहुत सारा धन मिल गया, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। चोर की ये सब बातें सुनने के बाद उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और घर जाकर उस व्यापारी ने भगवान की सभी मूर्तियां और तस्वीरें निकालकर घर के बाहर फेंक दी और पूजा पाठ और धर्म का रास्ता छोड़कर अपना जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद उन दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और वो जब यमराज की सभा में पहुंचते हैं तब वो व्यापारी अपने साथ चोर को खड़ा देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और यमराज से पूछने लगता है कि मैंने तो हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम किया है, हमेशा पूजा पाठ और धर्म के रास्ते पर चला हूँ, जिसके बदले में मुझे जीवन भर दुख और अपमान के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। वहीं ये आदमी जो हमेशा बुरे काम करता है, चोरी करता है
उसे नोटों और गहनों से भरी हुई पोटली मिलती है और खुशी खुशी वो अपना जीवन बिताता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये सब सुनने के बाद यमराज ने व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। वास्तव में जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था वो, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। और वहीं इस दुष्ट व्यक्ति के जीवन में राज्य योग लिखा हुआ था, लेकिन इसके बुरे कर्मों की वजह से एक छोटी सी गहनों की पोटली में ये बदल गई। श्री कृष्ण ये कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। भगवान कब, क्या और किस रूप में किस आदमी को क्या दे रहा है, ये मनुष्य के समझ में कभी नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहते हैं तो भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है और आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको किसी न किसी रूप में इसी जन्म में ही मिल जाता है। तो दोस्तों, हमें बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अभी लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।